हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। मैं हूँ संयोगिता और हम पढ़ रहे हैं इंटीजर्स में हम एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 हम आज डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 का। आई होप कि आप हमारे साथ इस पूरे चैप्टर में शुरू से बने हुए हैं। अगर आपने ये वीडियो पहला खोला है तो आप प्लीज़ पूरा शुरू से इसको पढ़िए और जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो रूल्स हैं, उन सब के यहाँ पर आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तो आप इसे चैप्टर को पूरा बिगिनिंग से कंप्लीट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2। वेरीफाई द फॉलोइंग। हमें यहाँ पर वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने का मतलब क्या होता है कि आपको लेफ्ट हैंड साइड में एक इक्वेशन दिया है, राइट हैंड साइड में एक इक्वेशन दिया है और बीच में इज इक्वल टू लगा हुआ है। अब यहाँ पर वेरीफाई करने का मतलब ये है कि आपको ये चेक करना है, क्रॉस चेक करना है कि इज इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड में और इज इक्वल टू के राइट साइड में जो भी आंसर्स आ रहे हैं वो इक्वल हैं या नहीं। अगर वो इक्वल है तो वेरीफाइड हो जाएगा, अगर वो इक्वल नहीं है तो वो वेरीफाई नहीं होगा। तो चलिए लिखते हैं ए पर हमें जो क्वेश्चन दिया है वो है 18 मल्टीप्लाइड बाय बिग ब्रैकेट 7 प्लस स्मॉल ब्रैकेट -3 एंड बिग ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू 18 multiplied by 7 plus 18 multiplied by -3 बिग ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो मुझे एक प्रॉपर्टी जो है मल्टीप्लिकेशन की, हमने जो प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी मल्टीप्लिकेशन की, उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो थी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट थी, लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको डिस्कस की थी और मैंने आपको समझाई थी कि क्या इसमें करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे लगाई जाती है, वो मुझे यहाँ दिख रही है। वो प्रॉपर्टी क्या थी वो लिख देते हैं। ए मल्टीप्लाइड बाय बी प्लस सी। अगर इस तरह से मल्टीप्लाइड है a मल्टीप्लाइड बाय b प्लस सी, तो हम क्या कर सकते हैं a मल्टीप्लाइड बाय b प्लस a मल्टीप्लाइड बाय c, ऐसा हम इसे लिख सकते हैं। मतलब ये a का जो मल्टीप्लाई है ये b और c के सम से हो रहा था। हमने क्या किया, पहले a का मल्टीप्लाई b से किया, फिर a का मल्टीप्लाई c से किया और उन दोनों को ऐड कर दिया, उन दोनों का सम कर लिया। तो ये थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो यहाँ पर दिख रही है। कैसे, देखिए 18 का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 7 प्लस -3 से, राइट। तो 7 और -3 का जो सम है उससे 18 का मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पर क्या हुआ, 18 का मल्टीप्लाई पहले 7 से कर दिया, फिर 18 का मल्टीप्लाई -3 से कर दिया और फिर बीच में एडिशन का साइन लगा दिया है, सम कर दिया है इन दोनों का। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ हुई कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग गई है। अब लेकिन हमें यहाँ पर करना क्या है, वेरिफिकेशन करना है। तो वेरिफिकेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड को पूरा सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड को पूरा सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि भाई जो आंसर्स हैं वो सेम आ भी रहे हैं या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। यहाँ पर मैं एक एरो लगाऊंगी जब भी हम ऐसे वेरिफिकेशन वाले क्वेश्चंस करते हैं जिसमें बीच में इज इक्वल्स टू होता है, तो हमेशा यहाँ पर क्या लगना चाहिए, एरो लगना चाहिए। पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन होता है ये। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन पहले करें या फिर पहले हम एडिशन करें, पहले मल्टीप्लिकेशन होगा या पहले एडिशन होगा। तो सीधी सी बात है कि भाई हम यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं। पहले आप चाहें तो 18 का मल्टीप्लाई 7 और 18 का मल्टीप्लाई -3 से कर लीजिए और उसके बाद सेम यहाँ पर जो लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वो लग जाएगी। या फिर एक काम करते हैं, पहले एडिशन करके देख लेते हैं। तो ये एडिशन 7 प्लस माइनस का 3 ब्रैकेट क्लोज। अब देखते हैं 18 मल्टीप्लाइड बाय 7 -3 कितना हो जाएगा, 4 और यहाँ आ जाएगा 18 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो ये हो जाएगा 72। यहाँ 72 आ गया है लेफ्ट हैंड साइड पर। अब देखेंगे राइट हैंड साइड पर क्या आएगा, 18 का 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 18 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 6, ये हो गया 5 और ये हो गया 126।
नीचे प्लस लिखा है इधर तो प्लस ही लिख देंगे। अब हम 18 का मल्टीप्लाई करेंगे, -3 से 18 को मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा यहाँ पर 54। लेकिन क्योंकि ये 3 माइनस का है और ये हमने पढ़ा था कि भाई अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर हो और दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो तो फिर जो आंसर होता है वो कैसा आता है, नेगेटिव ही आता है। ठीक है, तो ये हो गया माइनस का 54। अब देखते हैं क्या हमारा आंसर आ रहा है यहाँ पे 126 प्लस माइनस 54, तो ये हो गया 2, ये हो गया 7, तो यहाँ पर भी क्या आ गया 72। मतलब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर भी 72, राइट हैंड साइड पर भी 72, मतलब ये क्या हो चुका है, अब वेरीफाई हो चुका है। तो हम नीचे क्या लिख देंगे, हैंस वेरीफाइड। और यहीं से हमारी जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो भी वेरीफाई हो गई कि भाई अगर एक नंबर का मल्टीप्लाई दो नंबर के सम से लिखा है, किसी भी एक इंटीजर का मल्टीप्लाई दो इंटीजर के सम से लिखा है, तो आप उस इंटीजर को अलग अलग मल्टीप्लाई करके बाद में भी सम निकाल सकते हो। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर हमारी क्या हो गई है, वेरीफाई हो गई है। इसको मैं रब कर रही हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं लिख पाया है तो पॉज करके वीडियो आप लिख सकते हैं। कोई भी डाउट्स अगर आपको आ रहे हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड, सिर्फ इस क्वेश्चन से रिलेटेड अभी तक, तो आप उसे भी पोस्ट कर सकते हैं कमेंट में। अगर इसके जैसा कोई और क्वेश्चन है जिसे बार बार सॉल्व किया हो लेकिन नहीं समझ में आ पा रहा कि कैसे सॉल्व करना है, उसको भी पोस्ट कर सकते हैं। तो आपकी शायद कुछ भी क्वेश्चन, कुछ भी इंक्वायरी है, आप उसे ज़रूर कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं। चलिए अब आएंगे हम बी पर। बी थोड़ा सा बड़ा है, देखते हैं। बी में क्या है, माइनस का 21, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन, बिग ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट ओपन, -4 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, प्लस स्मॉल ब्रैकेट ओपन -6 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, बिग ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड में भी क्या दिया है, माइनस का 21 मल्टीप्लाइड बाय -4 प्लस माइनस का 21 मल्टीप्लाइड बाय -6। ये हमें पूरा क्वेश्चन जो है दिया हुआ है बी पर। चलिए क्या पहले एक बार चेक करते हैं कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है या नहीं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होने के लिए क्या होना होगा यहाँ पर कि भाई इसका मल्टीप्लाई पहले इसमें, फिर लिखेंगे प्लस, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें। तो यहाँ पर वही तो लिखा है, यहाँ पर क्या है 21 माइनस का है तो भाई -21 लिख दिया और उसका मल्टीप्लाई पहले कैसे कर दिया है, -4 से, उसके बाद प्लस लिखा और फिर -21 का मल्टीप्लाई किससे कर दिया है, -6 से। तो मतलब यहाँ पर भी वही हुआ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगी हुई है, तो मतलब ऑब्वियसली ये वेरीफाइड है। लेकिन एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं कि ये सही है या नहीं। चलिए एरो लगा देंगे। अब -21 यहीं लिखेंगे हम। अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो ये तो हो गया माइनस का 4 और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये हो गया प्लस माइनस माइनस का 6 आ गया। नाउ एक और एरो लगाएंगे, -21 मल्टीप्लाइड बाय माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो 6 और 4 कितने हो जाएंगे, 10, और वो भी किसके, माइनस के, क्योंकि बड़ा साइन क्या है, माइनस में है। अब लगाएंगे फिर से एक बार एरो और ये दोनों जो हैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। दो नेगेटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, पॉजिटिव इंटीजर आता है। ये सब चीज़ें मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। स्टूडेंट्स अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ज़रूर पुराने वीडियोज़ को देखिए। 3 से 4 वीडियोज़ हैं जिसमें सारे कॉन्सेप्ट्स आपके जो है क्रिस्प पे आपको मिल जाएंगे और काफ़ी आपको इजी लगने लगेंगे ये क्वेश्चंस। 210 इन दोनों का आया क्या, मल्टीप्लिकेशन, और क्योंकि ये दोनों नेगेटिव हैं तो हमारा जो आंसर है वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब देखते हैं राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है। चलिए राइट हैंड साइड में सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। माइनस का 21 और माइनस का 4 दोनों नेगेटिव हैं तो जो आंसर होगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन 4 का 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, 84 आ गया यहाँ पर प्लस। अब यहाँ पर भी क्या होगा, 21 का मल्टीप्लाई 6 से होगा, आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा 126। नाउ 84 और 126 को क्या करेंगे हम, ऐड कर देंगे
तो 80 और 100 कितने हो गए? 180 प्लस 20 कितने हो गए? 200 एंड 210। तो यहाँ पर भी हमारा क्या आ गया है? 210 आ गया है। मतलब यहाँ भी 210, यहाँ भी 210 है, तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पर? हैंस वेरीफाइड। ये क्या हो गया? यहाँ पर वेरीफाई हो गया हमारा आंसर। 210 210 सेम आंसर्स आ गए हैं। तो बस इस तरह से इसे करना है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। और आप अगर चाहें तो आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं, अपने मन से भी कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस अपने मन से बनाकर देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी उसमें लगाइए और उसको सॉल्व कीजिए। जितना ज़्यादा आप मैथ्स में प्रैक्टिस करेंगे स्टूडेंट्स, आपका मैथ्स उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और उतनी जल्दी आपसे ये जो मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस क्या होगा, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का कमाल होता है। कॉन्सेप्ट तो आपको पता चल ही चुका है, अब आपको करना क्या है? सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस से पूरा जो है आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। चलिए अब एक काम करते हैं, थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? चलिए एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जो फर्स्ट पर दिया हुआ है वो हम लिख रहे हैं, फॉर एनी इंटीजर a what is -1 multiplied by a equal to। कोई भी अगर एक इंटीजर है a, तो उसका अगर मल्टीप्लाई आप -1 से कर दोगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा? चलिए अब यहाँ पर कोई भी इंटीजर है, कोई भी इंटीजर है, एक ही जगह पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -9 -10 -11 कुछ भी अगर नंबर होता, नेगेटिव होता, पॉजिटिव होता, कोई भी इंटीजर होता, तो हमें आंसर क्या मिलता? फॉर एनी इंटीजर व्हाट इज -1 मल्टीप्लाइड बाय a इज इक्वल्स टू। तो हमें क्या मिलता भाई? माइनस का a ही मिलेगा हमेशा। किसी भी इंटीजर में अगर आप जाएंगे तो माइनस लग जाएगा। अब ये a की वैल्यू या तो पॉजिटिव हो सकती है या तो फिर नेगेटिव हो सकती है। अगर पॉजिटिव है तो -a, माइनस लग गया, पॉजिटिव था a और उसमें माइनस लग गया। अगर नेगेटिव है a की वैल्यू, मान लेते हैं कि भाई -7 है, तो क्या लगाएंगे? माइनस और ये -7, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये प्लस का 7 बन जाएगा। लेकिन हम उसे फर्दर आगे जो है इसको सॉल्व कर देंगे, पर बेसिकली जो आंसर है हमारा वो क्या हो जाएगा? -a। जब भी आप किसी इंटीजर का -1 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो इंटीजर माइनस का हो जाता है, मतलब वो इंटीजर के आगे आप माइनस लगा दोगे। तो अगर नेगेटिव वैल्यूज़ है तो a आएगा, अगर -a वैल्यू है, और अगर पॉजिटिव है तो -a। इसी का दूसरा वाला देखेंगे, सेकेंड क्वेश्चन, डिटरमाइन द इंटीजर whose product with -1 is। अब यहाँ पर आपको क्या डिटरमिन करना है कि भाई ऐसा इंटीजर बताओ जिसका -1 के साथ प्रोडक्ट करने पर क्या आंसर आया हो? -22 आंसर आया हो। चलिए अभी हमने देखा कि अगर आप माइनस का प्रोडक्ट किसी भी इंटीजर से करते हैं तो अगर वो नेगेटिव इंटीजर है तो वो पॉजिटिव बन जाता है, पॉजिटिव इंटीजर है तो वो नेगेटिव बन जाता है। जैसे अगर मैं 2 से करूँ, यहाँ पर 2 से अगर मैं -1 का मल्टीप्लाई करूँ तो क्या बन जाएगा? ये -2। और अगर मैं -2 से -1 का मल्टीप्लाई करूँ तो क्या बन जाएगा? ये +2। मतलब अगर इंटीजर जो है वो नेगेटिव है तो फिर पॉजिटिव बन जाता है, और पॉजिटिव है तो फिर नेगेटिव बन जाता है। अब यहाँ पर क्या दिया है? -22 दिया है, तो किसका मल्टीप्लाई हुआ होगा -1 में कि -22 आ गया, तो मल्टीप्लाई हुआ होगा किसका? 22 का मल्टीप्लाई हुआ होगा, राइट? तभी तो ये नेगेटिव बना। अगर -22 का मल्टीप्लाई होता तो वो क्या नेगेटिव बनता? नहीं, वो बनता पॉजिटिव। तो इसलिए यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई हुआ होगा भाई? 22 पॉजिटिव का मल्टीप्लाई हुआ होगा। बी जो दिया है वो है 37। 37 कैसे आया? -1 में मल्टीप्लाई करने के बाद 37 कैसे आया? -37 का मल्टीप्लाई हुआ, इसलिए 37 आ गया। सी में आपको 0 दिया है, 0 का मल्टीप्लाई हुआ। 0 में आप किसी का भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही मिलता है, और 0 कब आएगा भाई? जब 0 का मल्टीप्लाई हो, और तो किसी के मल्टीप्लाई में 0 आएगा नहीं।
तो यहाँ पर क्या लिख देंगे भाई 0, तो 0 का मल्टीप्लाई हुआ तो 0 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये जो क्वेश्चंस हैं ये अच्छे से समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट्स हैं तो आप ज़रूर उन्हें कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ में, नए क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।